हालेलुया। हम सब लोग गवाह बने हैं पिछले परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम सब एकत्र हुए थे और हमने अपने बीच में प्रभु यीशु मसीह के एक अद्भुत काम को देखा है। और आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए हमारे बीच में से दो लोग प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। उस गवाही को भी हम लोग सुनेंगे, परंतु उसके पहले कि प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा जो बातों को हम पर प्रकट किया है उन बातों को हम लोग जान सके, समझ सके। यीशु मसीह यरूशलेम के सामने से गुजर रहे हैं और चेलों ने उस मंदिर की तारीफ कर दी। और यीशु मसीह वहां से जब गुजर रहे हैं तो एक बात कहते हैं कि जो कृपा दृष्टि तुझ पर की गई उस अवसर को तूने ना पहचाना, अब वो अवसर तेरे हाथों से निकल गया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम ये ना कहो कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तुम मुझे दोबारा ना देखोगे। बहुत गंभीर विषय है आज का। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया। उन लोगों ने रीति रिवाज को महत्व दिया, उन लोगों ने अपनी परंपराओं को महत्व दिया। वो संसार के जिस बंधनों में पड़े थे उससे वो निकलना नहीं चाह रहे थे। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसको प्रभु के रूप में स्वीकार करें। प्रभु के रूप में स्वीकारने का अर्थ होता है अब यीशु मसीह एकमात्र मसीहा, एकमात्र उद्धारकर्ता। अब हम उसको जान गए हैं और जब प्रभु कहते हैं तब मनुष्य रीति रिवाज, परंपराएं, आदि शिक्षाएं, अन्य देवी देवताओं की आराधना, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बंद कर देता है जो यीशु मसीह के आगे सर झुका देता है। वो लोग सिर नहीं झुका पाए। वो कहते हैं बड़े का बेटा, हम जानते हैं इसके पिता को, क्या इसके भाई बहन को जो हमारे बीच रहते हैं हम नहीं जानते क्या? लोगों ने कहा हम जानते हैं यूसुफ का बेटा है ये, इसे कहां से इसने इतनी बुद्धि आ गई है? लोग एक मनुष्य समझ रहे हैं, बस वो परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, नहीं स्वीकार कर पा रहे। परमेश्वर का पुत्र स्वीकारने का अर्थ होता है यीशु परमेश्वर है। और जो इस बात को स्वीकार लेता है वो नाना प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो रीति रिवाज को नहीं मानेगा, आदि शिक्षाओं में नहीं जाएगा, वो परंपराओं में नहीं जाएगा। और जो इस बंधनों में बंधा हुआ है उसने यीशु को प्रभु करके अभी तक स्वीकारा ही नहीं है। और इसलिए आशीषें उनके जीवन से दूर है। यीशु मसीह ने सवाल किया चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं? किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा भविष्यवक्ता, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह ने पतरस से सवाल किया चेलों से, तो मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। बस यहीं से कुछ शुरुआत होती है, यहीं से एक परिवर्तन शुरू होता है मनुष्य के जीवन पर। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर इन बातों को प्रकट किया। पतरस ने क्या स्वीकारा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, मतलब तू परमेश्वर है, तू मसीहा मतलब उद्धारकर्ता है। और जब पतरस इस बात को स्वीकार कर रहा है तो पतरस इस बात को भी कह रहा है कि अब मेरा सिर किसी के आगे नहीं झुकेगा, क्योंकि मैंने जान लिया तू परमेश्वर है, मैंने जान लिया तू प्रभु है, और मैंने जान लिया कि एकमात्र तेरे अलावा और कुछ नहीं।
तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। एक विश्वासी को कुंजी मिलती है, स्वर्ग की कुंजी लगाओ और आशीषें ले लो। ये विश्वासियों को मिलती है, अविश्वासियों को नहीं मिलती है। और इसलिए मसीह लोग आज अपने कंगालीपन से जूझ रहे हैं, अपने दुख, अपनी बीमारी, अपनी परेशानियों से। वजह प्रभु कहते हैं और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, प्रभु कहते हैं, उनके सर भी झुकते हैं, इसलिए उन आशीषों से वो वंचित हैं। वो समझौतावादी जीवन नहीं चाहिए उसको। अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, अपने आप को प्रकट कर दिया। यदि दूसरे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, मतलब कि वहां भी सर झुकेगा, यहां भी उसे ये नहीं पसंद है। और इसलिए लोग परेशानी में हैं, दुख में हैं। स्वर्गराज की कुंजी पास में तो है, आशीषें नहीं खुल रही है। लोगों को लगता है 7 दिन की उपवास प्रार्थना, 21 दिन की उपवास प्रार्थना, 40 दिन की उपवास प्रार्थना ब्लेसिंग्स को लेके आएगी, नहीं लेकर के आएगी। चाबी तो आपके पास में है, स्वर्ग आपको खोलना है। परमेश्वर ने कहा अभी तुमको जो चाहिए खोलो और ले लो। मनुष्य दुहाई दे रहा है, मनुष्य प्रार्थना करना है। क्या लाल सागर के पास में जाके मूसा खड़ा हो गया है और दुहाई और प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, हाथ में लाठी है, बढ़ाना। ऐसा ही है विश्वासी जगत, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीह के लोग कहते हैं अपने आप को मसीही कहते हैं, वो ऐसे ही हैं। हाथ में अधिकार है, स्वर्ग राज की कुंजियां हैं, नहीं खोल पा रहे हैं स्वर्ग राज को, उसके द्वार को नहीं, वो ब्लेसिंग्स को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु कह के अभी तक अपने सर को नहीं झुकाया ना, अभी तक ये अंगीकार नहीं किया ना कि प्रभु एकमात्र परमेश्वर तू, तेरे अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। और इसलिए तो लोग बंधन में हैं। और इसलिए तो कनानी स्त्री से बात करते समय वो कहती तो है, हे प्रभु दाऊद के पुत्र। वो 2 बातें स्वीकार कर रही, हे प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु, तू परमेश्वर है। और दूसरी बात वो ये भी स्वीकार कर रही है कि तू दाऊद का पुत्र। दोनों ही बातें, परंतु उसके बाद भी ना आशीष को पाकर के वो लौटेगी। इसलिए कठोर शब्दों का उसको सामना करना पड़ा कि परमेश्वर के पुत्रों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। कठोर शब्द। यीशु मसीह ने क्या कहा पत्रस से? स्वर्ग राज की कुंजी नहीं, स्वर्ग राज्य की कुंजियां, गुच्छा है चाबियों का। आर्थिक आशीष चाहिए, चाबी मौजूद है, आएगी। प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। भाग्यवान होना चाहते हो, चाबी है, भाग्यवान हो जाओगे। हालेलुया। चंगाई चाहते हो, चाबी है। 2000 साल पहले सब कुछ मिल चुका है। क्रूस पे सब कुछ मनुष्यों के लिए उंडेल दिया गया है। कोई भी ऐसी आशीषें नहीं है जो वहां से हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा छुटकारा नहीं जो वहां से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर मनुष्यों के पास में है कि विश्वास करो, प्रभु के रूप में स्वीकार करो, उस चाबियों को लो और ले लो जो तुम्हें चाहिए। मूसा की तरह गिड़गिड़ाओ नहीं, दुहाई नहीं दो। परमेश्वर कहता क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? वो मूसा का ये घटना ना हमारे लिए लिखा गया है कि परमेश्वर कह रहा देख लो, तुम मूसा के जैसे हो, हाथ में तो तुम्हारे चाबी है, उसके हाथ में लाठी है, पर वो मुझे दुहाई दे रहा है। तुम भी वैसे ही दुहाई, वैसे ही प्रार्थना पे किए जा रहे हो, जबकि चाबियां तो तुम्हारे पास में है, परंतु उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रभु कह के अभी तक स्वीकार है नहीं। पुराने जमाने में स्त्रियां अपने पति को बोलती थी प्रभु प्रभु, स्वामी। सारा बोलती थी अब्राहम को स्वामी। अब अपने पति के आगे जाएगी या दूसरे मनुष्य के आगे? वो तो व्यभिचारिणी हो गई। ऐसा ही है जो 10 जगह सिर झुकाता है, बाइबल उसको व्यभिचारी कहती है। इसलिए चाबी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
पतरस से बोलते हैं, यीशु मसीह, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जिसको चाहिए तो ले लो। पर आज उसके सामने कन्फेस कर लो कि प्रभु, हमने बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिए, एकमात्र प्रभु के रूप में तुझे स्वीकार नहीं कर पाए, पर आज सारी बातों को त्यागते हैं प्रभु जी। अब एकमात्र तू है, तेरे लिए आनंद करेंगे, तेरे उत्सव में चलेंगे, तेरे नाम की जय जयकार करेंगे, तेरे जन्म को मनाएंगे, तेरे मृत्यु को दिन के स्मरण करेंगे, तेरे पुनरुत्थान के दिन को। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई मेरे लिए नहीं मरा है, मरा है तो यीशु, और इसलिए उसके आगे मेरा सर झुकेगा। किसी ने मुझे जीवन नहीं दिया है तो वो यीशु, उसके अलावा और कहीं सिर नहीं झुकेगा। किसी ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े नहीं खाया है तो यीशु, उसके अलावा और कहीं सर नहीं झुकेगा। किसी ने मेरे श्रापों को अपने ऊपर में नहीं लिया, इसलिए उसके अलावा मेरा सर कहीं और नहीं झुकेगा। मेरी जो निंदा थी, मेरे लिए जो निंदा किया, अनादर करना था, मुझ पर जो थोका जाना चाहिए है मेरे कार्यों के कारण, अधर्म के कार्यों के कारण, यीशु मसीह तूने अपने ऊपर में लोगों की थूक, लोगों के छांटे खाए, मेरे लिए उस अनादर को सहा। इसलिए अब मेरा सर कहीं और नहीं, क्योंकि एकमात्र यीशु तू ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। अब ले लो जिसको कुछ चाहिए तो, वो चाबियों का गुच्छा आपका है। अब आपको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास से आप स्वर्ग राज्य के द्वार को खोल सकते हो और वो आशीषें यहां पर उतर आएंगी। देखिए तो वचन में क्या लिखा हुआ है, साहे से विषयों के नाम पत्र में। हाँ, 1:3 विषयों के नाम पत्र, पहले अध्याय उसकी 3री आयत में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। मूसा के पास उसके हाथ में लाठी है, उसमें सामर्थ है। वो चट्टान पर 2 मार मारेगा तो वहां से पानी निकल जाता है, और लाल सागर की तरफ बढ़ा दे तो वो 2 भाग हो जाता है। अद्भुत सामर्थ है, पर फिर भी वो प्रार्थना में लगा हुआ है। स्वर्ग राज्य की कुंजियां यहां नए नियम के अंदर में रखी हुई है। उसके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हालेलुया। सुनो, 5 रोटी 2 मछली, यीशु मसीह प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो पिता का धन्यवाद कर रहा है। उसे मालूम है कुंजी तो मेरे पास है। हालेलुया। वो फिलिप्पुस से बोलता है, इनको खाना दे दे, इनको भोजन दे दे। फिलिप्पुस बोलता है 200 दिनार का भोजन भी लाएंगे तो कम पड़ जाएगा, परंतु लिखा है यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्या करने वाला है, वो क्या करने वाला है। हालेलुया। वो दुहाई नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है वहां पर, क्या कर रहा है, पिता का धन्यवाद कर रहा है। 50-50 करके बैठा दो और पिता का धन्यवाद किया, क्योंकि यीशु मसीह के पास में चाबी है उस आशीष को पाने के लिए। घुटनों पर आकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। उस चाबी का इस्तेमाल विश्वास के द्वारा किया जाता है। जो विश्वासी है यीशु को प्रभु करके स्वीकारता है। बाइबल कहती है रोमियो के नाम पत्र उसकी 10वीं अध्याय में और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यीशु को प्रभु जान करके, क्या जान करके अंगीकार करना है? प्रभु। और जिसने प्रभु कहा, स्वामी कहा, उसने यह स्वीकार किया कि मेरा एक ही पति, एक ही प्रभु, एक ही गुरु, एक ही रब्बी। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके 2 स्वामी नहीं हो सकते, 2 प्रभु नहीं हो सकते। कि दूसरा प्रभु बोल रहा है मेरा याला फेस्ट, तो उसको मनाने के चल दिए, और जब यीशु का आया तो उसे मनाने चल दिए। ये समझौता नहीं हो सकता है, और इसलिए फंदे में फंसा हुआ है।
पतरस के पास चाबियां आ गई हैं, उन चेलों के पास में आ गया। हम कब अपनी चाबियों का इस्तेमाल करेंगे जो हमें प्रदान कर दिया गया? कब हम अपनी आशीषों के लिए स्वर्ग के द्वारों को खोलेंगे, आशीषों की बारिश हम पर हो सके? प्रार्थना करते करते जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है, समय निकलता चला जा रहा है, हम उस द्वारों को खोल ही नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि परमेश्वर ने चाबी तो हमारे पास में दिया और हमको मालूम ही नहीं है कि चाबी हमारे पास है। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु करके ना स्वीकारे, ना आज आशीष पाई है, ना जीव पाएगा। वो बहुत उन्नति अपने जीवन पर नहीं दिखेगा, पर जो विश्वास पर बढ़ेगा, कदम रखेगा, उस चाबी का इस्तेमाल कर सकेगा। स्वर्ग राज्य की कुंजियां उसे मिलेगी जो पतरस के समान स्वीकार करेगा। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, अर्थात तू मसीहा, तू परमेश्वर है। हालेलुया। यहूदियों से वाद विवाद हो गया। यीशु मसीह ने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र, तो वो विवाद, ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है। तो यीशु मसीह ने कहा विश्वास नहीं करोगे, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे अपने पापों में फंसे हुए मरोगे। जब तक तमाम जगह सर झुकेंगे, आजादी नहीं है। जिसको सेलिब्रेट करना है, जो कुछ करना है करे, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। ये सत्य है, ये सत्य है। जिसको जो करना है, इस संसार के रीति रिवाज, जो कुछ यहां संसार में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप करें उनके साथ में। जब संसार से चुन करके अलग किया है, तो उनके रीति और रिवाज और उनके व्यवहारों से अलग किया है। संसार से अलग करने का मतलब संसार के लोग जो करते हैं वो आपको नहीं करना है, परंतु जो परमेश्वर के राज्य में होता है वो हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास, कौन सा विश्वास? फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा उठा करके रानी माफ से चले जा रही है, रथ में बैठ करके, और माफ कीजिएगा खोजा जा रहा है। एक रानी का खजांची है वो, और वो खोजा चला जा रहा है। और बाइबल को पढ़ते हुए और परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा करके बाजू में खड़ा कर दिया है। वो साथ में दौड़ रहा है और पूछता है जो तू कुछ पढ़ रहा है तो उसको समझता भी है क्या? उसने कहा यदि कोई ना समझा तो मैं कैसे समझूंगा। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, बंद करते हैं, पढ़ते हैं, बंद करते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते। पर फिलिप्पुस का सवाल था क्या तू समझता है? उसने कहा नहीं, मुझे ना समझा तो मैं कैसे समझूंगा। तब वो रथ में बैठा, समझाना शुरू किया। अब खोजा को समझ में आ गया। एक पानी का कुंड देखा, बोले बपतिस्मा दे दे। बोले क्या तू विश्वास करता है? बोले हां मैं विश्वास करता हूं। और क्या विश्वास करता है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अर्थात वो ये कह रहा है अब मेरा सर कहीं नहीं झुकेगा, अब मैं जा रहा हूं मंदिर में इस सिर को झुकाने के लिए ना। अब रीति रिवाज, परंपराएं, फरीसी, शास्त्री, वो सब विधि विधान सब छोड़ रहा हूं और यीशु के आगे सर झुका रहा हूं। उसके अलावा अब मैं किसी को नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर है। हालेलुया। तब उसने कहा, फिलिप्पुस ने, अब बपतिस्मा लेने में कोई रोक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब तू जीवन को पा सकता है, जीवन पे तू कदम रख सकता है। अब तू यीशु के आगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु के आगे सिर झुकाने को तैयार है। ये रीति रिवाज, ये परंपरा, ये फेस्टिवल, ये सारी जो आदि समय से तू मानता चला आ रहा है, उसको छोड़ के तू स्वीकार कि यीशु ही प्रभु है, सर झुकाने को तैयार है। तू अब ले सकता है इस बपतिस्मा को, उसके पहले नहीं। सवाल था क्या तू विश्वास करता है? उसने कहा ये सिर्फ कि मैं विश्वास करता हूं ये नहीं, मैं विश्वास करता हूं यीशु परमेश्वर का पुत्र 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 है। परमेश्वर का पुत्र अर्थात वो परमेश्वर है।
यहूदी विश्वास नहीं कर रहे, शास्त्री विश्वास नहीं कर रहे हैं। हां, वो नहीं विश्वास कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह कहता मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वो कहते हैं ये ईश निंदा करता है, इसे पत्थर मारो, ये ईश निंदा करता है, बाहर से ढकेल दो, ये ईश निंदा करता है। वो विश्वास नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने कहा अपने पाप में फंसेगी, अब तुम मरोगे, विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। हम अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को झूठी दिलासा ना दें, झूठी दिलासा ना दें। सिर को झुकाना तो एकमात्र सच्चे परमेश्वर के सामने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर के सामने। ना दानियल ना उनके 3 मित्रों ने सिर नहीं झुकाया। जलाना है जला दो, मार डालना है मार डाल दो, पर कहीं और सर नहीं झुकेगा। बड़े चाव से दानियल की किताब हम पढ़ते हैं, उसको फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। अधिकार मिलेगा बपतिस्मा लेने का जब विश्वास करेंगे एकमात्र यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। इनके विश्वास का आधार क्या है और बाइबल लिखे जाने का आधार क्या है? यूहन्ना के सुसमाचार में और उसकी 20वीं अध्याय में और परमेश्वर के पवित्र वचन में यहां लिखा हुआ है, 20 के 30 और 31वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु यह इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु ही लिखा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। क्या लिखा है? बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए गए हैं, परंतु इस चिन्ह और चमत्कारों को इस बाइबल के अंदर में इसलिए लिखे गए, पूरे नहीं लिखे गए। पूरे लिखे जाते तो वो बाइबल में नहीं समाते, संसार की कितनी विपन्ने हैं उस पर नहीं समाते, बाइबल ये कैसा कहती है। परंतु यहां इसलिए लिखे गए और खास खास घटनाओं को लिखा गया है और इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो। और क्या विश्वास करो? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। सिर्फ और सिर्फ यीशु ही परमेश्वर का, अर्थात वो परमेश्वर है। उसके बाद फिर जिस दिन ये विश्वास यहां पर आ गया, तमाम फेस्टिवल आपके मनों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों के भय से कर रहे हैं, लोगों के डर से। अरे वो बुरा मान जाएंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये सारी विचार मन में होते हैं और इसलिए उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके अंदर में एक भय है, एक भय की आत्मा समाई हुई है और उस भय से उसकी आज्ञाकारिता में, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ है कि वो शैतान के कार्यों को मनुष्य के जो जीवन में हो उसे समाप्त करे। वो इसलिए प्रकट हुआ कि मृत्यु के भय के मारे जो शैतान की दासत्व में है उनको वो आजाद कर दे। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, विशेष करके जो भय के दासत्व में है, वो उसको आजाद करना चाहता है, उस बंधन से आजाद करना चाहता है। पर कब? जब उसको प्रभु कह करके स्वीकारे तो तेरा भाई जी उठेगा। मार्था कहती मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान मैं हूं और जीवन मैं हूं। यह हमारे लिए लिखा गया है, पुनरुत्थान मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। फिर यीशु मसीह का सवाल, क्या तू विश्वास करती है? उसको बोलना चाहिए हां प्रभु विश्वास करती हूं। पर उसने विश्वास का आधार दिया हम मनुष्यों को। प्रभु मैं विश्वास करती हूं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो जगत में आने वाला था। हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, अर्थात तू वो परमेश्वर है जो जगत में आने वाला था। तू मसीहा है, तू उद्धार करता है। मैं वो नहीं बोले कि मेरा भाई जी उठेगा, वो ये बोल रही है कि मैं विश्वास करती हूं तू परमेश्वर है और तू परमेश्वर है तो तू सब कुछ कर सकता है। तो मेरे भाई को जिंदा करने की क्या बात।
हालेलुया। तो परमेश्वर है तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और जो स्वीकार कर लेता है तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तब वो पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाता है, उस पर भरोसा रखता है, उसका सर उसके आगे झुकता है, उसके आगे वो गिड़गिड़ाता है और कहीं अपने सिरों को नहीं झुकाता है वो। और यीशु मसीह कब्र के पास में, यहां से पत्थर को हटा दो। उसने कहा इसमें से तो बदबू आ रही, 4 दिन हो चुके हो। यीशु मसीह ने कहा मैं ना कहता था तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो कौन सा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। इस बात पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा के कार्यों को देखेगी। हालेलुया। पत्थर हटाया गया। यीशु मसीह ने आवाज दी, लाजर बाहर निकाला। लाजर बाहर निकाला, हाथ और पैर बांधे हुए थे और वो उछलते हुए बाहर आया। यीशु मसीह ने कहा इसके बंधन खोल दो और इसे जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन अपने भाई के जीवन पर आश्चर्य क्रम को कब देख पा रही है? जब वो स्वीकार करती है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और तब वो जिंदा तो हो रहा है, उसको जिंदा किया जा रहा है, परंतु सारे बंधन को उसके खोले भी जा रहे हैं। इसे खोल दो और जाने दो। हर एक बंधन से मनुष्य तभी आजाद हो सकता है ना, जब वो विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु, यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। हालेलुया। ये विश्वास नहीं करना कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, ये विश्वास नहीं करना है। विश्वास ये करना है कि वो परमेश्वर है, और जिस दिन जो विश्वास कर लेता है कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो जानता है स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूं, उसके लिए सब कुछ संभव है। और जो भी ये छोटी मोटी बातें हैं उसके लिए, क्योंकि बीमारियां उसको जानती और पहचानती है, वो उनको घुड़क देगा, उनको डांट देगा, वो दौड़ लगा देगी। पतरस के सास के घर में चला गया। पतरस की सास बहुत बीमार है, उसके हाथ को पकड़ा, और बाइबल में क्या लिखा, मरकुस के सुसमाचार में, कि उसने बुखार को क्या करा? बुखार को क्या कहा? बुखार डांटा। बुखार को, ऐसा ही लिखा है, बुखार को डांटा, और लिखा है बुखार उतर गया, चला गया। जब मैं शुरुआत में इस पर मनन चिंतन कर रहा था, मेरी आंखें बंद थी और मैं देख रहा था कि यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ, उसे पकड़ा, और बुखार को जब डांटा तो मैं देख रहा था वो उतर करके जा रहा है। और तब समझ में आ गया ये बीमारी और यीशु मसीह के साथ का संबंध कैसा है। वो जानती है, वो सुनती, वो समझती है। उसने डांटा, वो उतर के चला गया। हालेलुया। हम में से बहुत से नर्स है ना, घर में किसी को फीवर आता है तो फिर देते हैं पैरासिटामोल, पर यीशु मसीह तो डांट रहा है। यीशु मसीह तो वो पैरासिटामोल नहीं देने बोला, उसने क्या किया? डांट दिया, वो चला गया। अरे 2 रुपए की टैबलेट के लिए भी कि चलो इसको क्या चंगा करना, 2 रुपए की टैबलेट लाके खिला दो, 4-4 घंटे में दे दो, ठीक हो जाएगा। नहीं, उसका प्रेम है, तुरंत आजाद कर दिया उस बंधन से। हालेलुया, हालेलुया। सोचो तो विश्वास क्या करना है, विश्वास क्या करना है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मार्था और मरियम ने अपने भाई को तो जिंदा पा लिया। हमारी आशाएं जो है ना, हमारी जो उम्मीदें हैं, सब समाप्त हो चुकी है, सब समाप्त। मार्था के अंदर में कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई जिंदा हो जाएगा, मरियम के अंदर में कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई जिंदा हो जाएगा, परंतु यीशु मसीह प्रकट हुआ ना तो एक उम्मीद जगाया कि तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। वो कहती पुनरुत्थान के दिन, वो कहता नहीं पुनरुत्थान तो मैं हूं। तो क्या तू विश्वास करती है? हां विश्वास करती, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। वो उम्मीद जगाता है, हमें विश्वास करना है बस। हालेलुया। जहां सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब जीवन से हार चुके,
अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म है, परंतु निर्भर हो जाए, एक बार विश्वास करे, प्रभु अब सिर कहीं और नहीं, तेरे आगे हम विश्वास करते हैं, तू प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। अब तेरे आगे हमारे सर ना झुकेंगे और देखिए उम्मीद जागना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आशा वो उत्पन्न करता है, उम्मीदें वो जगाता है। और कब जगाएगा वो? जब हम विश्वास करेंगे। अब तक हम आदि शिक्षाओं को मानते हुए आ रहे हैं, रीति और रिवाज और परंपराओं में जूझ रहे हैं, तो हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करे। हम उम्मीद नहीं कर सकते। हमें तो पहले बेड़ियों से आजाद होना पड़ेगा, उन बंधनों से आजाद होना पड़ेगा, यीशु मसीह के आगे अपने सिरों को झुकाना पड़ेगा। शैतान आ गया, ये संसार का पूरा वैभव दिखा दिया, बोले सब कुछ तेरे को दे रहा हूं, मेरी आराधना कर, मेरे आगे सर झुका दे। अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं, यह विश्वास मंत्र। आज्ञा तो मिल गई, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं, और किसी की नहीं, किसी की नहीं मतलब किसी की नहीं। हम जो चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके मूल को जानिए, वो किस कारण से है। अर्थात मनुष्य उसकी वर्शिप कर रहा है, उसका जो मूल कारण है उसको जान लीजिए, वो किस लिए स्थापित की गई है वो चीजें। उसकी वो वर्शिप कर रहा है, और जो उसकी वर्शिप कर रहा है वो यीशु के आगे सर नहीं झुका सकता, उस पर विश्वास नहीं कर सकता। मेरे कोई परिचित रोमन कैथलिक, उनकी पत्नी को लकवा लग गया, मुझे बुलाया गया, प्रार्थना के लिए आ जाए। मैं घर पर गया, वो चल फिर नहीं सकती, लेटी हुई थी। उनके पास मैं खड़ा हुआ, मैंने विश्वास के वचन बताए। एक टर्निंग पॉइंट है, यहां से प्रभु की तरफ आगे बढ़ना, विश्वास करना, प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। वचन देने के बाद में फिर से वो आग बरसाते वाला गाना गाया, पवित्र आत्मा को निमंत्रण दिया, और उसके बाद में अभिषेक से मैं भरता चला गया। उनके हाथ को पकड़ा, आइए अपन चलते हैं। हाथ पकड़ के वो खड़ी हुई, उन्होंने चलना शुरू हुआ, चलना शुरू किया। हाथ को चला लीजिए। उन्होंने हाथ को थोड़ा चलाया, थोड़ा हाथ खुल गया, उनको तकलीफ महसूस हुई, उन्होंने छोड़ दिया। गाना समाप्त था, अभिषेक समाप्त था। वो चल रही थी पर हाथ पूरे नहीं खुले थे। मैंने कहा पूरी ब्लेसिंग्स ले लेना था। विश्वास से 38 साल से एक लकवे का मारा बेड पर है, चारपाई पर। यीशु मसीह बोलते अपनी खाट को उठा चल। उसको सहारा नहीं ना, वो तो खड़ा हुआ अपनी खाट को भी उठा लिया विश्वास से। घर में बैठा चाय पीने, बात करने लगे। उनके पति ने मुझसे कहा, देखो एक बात मैं जानता हूं कि जब हम परमेश्वर से सीधे प्रार्थना कर सकते हैं तो यीशु मसीह को अपने बीच में क्यों लाया। मैंने चाय छोड़ी आधी, मैंने कहा मैं चलता हूं, जिस दिन आपको समझना होगा उस दिन अपन बैठेंगे। वो परिवार आज तक तकलीफों से जूझ रहा है, न मेरे कदम वहां पड़े, न वचन का प्रचार हुआ, न वो आशीषों को पा रहे। मार्था कहती है तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। 4 दिन शरीर जहां सड़ने लग गया, खून पानी बन चुका, शरीर पर कीड़े लग चुके, उसमें एक नया जीवन आ गया।
और वो उछलते कूदते बाहर निकल आया। बाइबल क्या कह रही है? ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और क्या करो? आगे लिखा, विश्वास करके उसके नाम से जीवन को पाओ। हमारा विश्वास का आधार क्या है? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र। लोग कहते हैं शराब नहीं छूट रही, तंबाकू नहीं छूट रहा, हम इस स्त्री के बंधन में निकल नहीं पा रहे, या इस पुरुष के बंधन में हम निकल नहीं पा रहे, या ये तमाम चीजें जिसमें बंधन में इंसान है, उसकी वजह है कि वो संसार के रीति रिवाज, परंपरा, फेस्टिवल में, तमाम फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट कर रहा है। जिस दिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है, उस दिन वो उन बातों पर जय को पालेगा। क्योंकि लिखा है यूहन्ना के पहले पत्र उसकी 5वीं अध्याय और उसकी 4थी आयत में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और विश्वास क्या है? 5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन? संसार पर जय पाने वाला कौन? मतलब आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका यानी कि धन संपत्ति पर विजय पाने वाला कौन? आगे जवाब लिखा है, केवल 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 वही, केवल वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कौन? संसार पर जय पाने वाला कौन? संसार में बहुत से फंदे हैं, बहुत सी समस्याएं, बहुत से दुख और तकलीफें हैं और होती हैं जब संसार पे मनुष्य मन को लगाता है, पर उस पर विजय पाने वाला कौन? यीशु मसीह कहते हैं, ढांढस रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। तुम्हें संसार में दुख और तकलीफ होगा, क्लेश होगा, पर ढांढस रखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। अब बाइबल कहती है आप भी जीत सकते हैं, इस संसार पर विजयी हो सकते हैं। पर कैसे? विजयी पाने वाला कौन? जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यह हमारे विश्वास का आधार है। और जब तक ये विश्वास नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह मसीहा है, तब तक हमारे सर यहां वहां झुकते रहेंगे और हम शैतान के आगे अपने सिरों को झुकाते हुए और बंधन और बंधन और बंधन में जाते और इस संसार पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमें यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ है जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहना हुआ, यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर सवार हैं, उसके मुख से क्या वचन रूपी तलवार निकल रही है, उसके सिर पर बहुत सारे मुकुट है, विजय मुकुट है, वो और भी विजय को प्राप्त करने निकला हुआ, पर पीछे एक बड़ी भीड़ है श्वेत वस्त्र पहने हुए। पर ये वो लोग हैं जो विश्वासी हैं, ये वो है जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपने सिरों को कहीं आगे नहीं झुकाया। उन्होंने जब यीशु के आगे सर को झुकाया तो सिर्फ वही झुकाया, उसके अलावा और कहीं नहीं, और किसी भी फंदे में वो नहीं फंसे, और इसलिए वो विश्वासी बन सके। और जब वो विश्वासी बन सके तो यीशु मसीह के साथ वो विजयी जुलूस में हैं, क्योंकि उस युद्ध में, उस लड़ाई में यीशु जीतेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जो उसके पीछे हैं, जो विश्वासी हैं, वो भी उस युद्ध को, लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि उनका अगुवा यीशु है। आपको संसार पर जय पाना है, तमाम बातों पर जय को पाना है, तो यीशु मसीह की अगुवाई में युद्ध में उतर आइए, पर विश्वास करे एकमात्र परमेश्वर का पुत्र वही है, वही परमेश्वर है। ये सिरों को यहां वहां पटकना फोड़ना अभी बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। हम किसी के आगे सर झुका नहीं सकते, और जितना विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, और एक समय आएगा यीशु मसीह मध्य आकाश में प्रकट होंगे,
अब कहते क्या है वो? सिर उठाना, कहते कि तुम्हारा उद्धार निकट है। हालेलुया। जो विश्वासी बन जाएंगे ना, वही याव के साथ सर उठाएंगे। यीशु मसीह के साथ उनका सिर नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। याव के साथ वो सर को उठा सकते हैं क्योंकि उनका सर कहीं झुका ही नहीं, इसलिए उस गले में ताकत मिलेगी कि यीशु के आगे वो सर को उठा सके। और यीशु मसीह बड़े सम्मान के साथ अपने स्वर्गदूतों के सामने उनको स्वीकार करेगा और नाम लेकर के उनको बुलाएगा। हालेलुया। सारे स्वर्गदूतों के सामने महिमा होगी। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर हमने जो कुछ किया है ना, उसके सम्मान प्राप्त करने का दिन आ गया। क्योंकि हमने विश्वास पर उन्नति की है और जहां जहां जिस जिस रीति परंपरा और तमाम जगह हमारे सर झुके हैं और उसको हमने माना है और हम एक एक करके सबसे आजाद हो गए। क्यों? क्योंकि हम प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा यीशु की वर्शिप करते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं और उसके अलावा कहीं नहीं। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन? जो हारे हुए हैं वो सुन ले। जिस दिन ये विश्वास मन पर आ गया, उस दिन यीशु मसीह यहां पर होगा कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और जिस दिन इस विश्वास पर आके खड़े हो गए, उस दिन यीशु मसीह यहां होगा और फिर बड़े हियाव से कह सकोगे, हे संसार देख, यहां जो है वो तुझसे बड़ा है, वो तुझसे बड़ा है। बस यही तो अंगीकार और संसार हारा हुआ आपके सामने से हट जाएगा, क्योंकि वो यीशु के आगे ठहर नहीं सकता। वो यीशु के आगे ठहर नहीं सकता। जिसने मृत्यु को हरा दिया, उसे संसार को हराना कौन सी बड़ी बात है? पर एक बार उस पर विश्वास तो करें। हालेलुया। हमारे विश्वास का आधार यही है, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, इस जन्म का अंधा है। चेलों ने सवाल किया, किसने पाप किया, इसके माता पिता या फिर इसने? यीशु मसीह ने कहा किसी ने नहीं, पर यह इसलिए हुआ कि इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। यीशु मसीह ने उस अंधे को ठीक कर दिया, जन्म का अंधा देखने लग गया। अब सब उससे सवाल कर रहे हैं, उसके माता पिता को धमकी मिली कि तुम लोग को आराधना से निकाल देंगे। वो डर के मारे बोले, भाई वो सियाना है, उसको उसी से पूछ ले, हम नहीं जानते। उसको बुलाया, उससे पूछा गया, बोले तू भी पापी है? उसने जवाब दिया, भाई मैं तो ये सब नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। जो उसका भक्त उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। वो यहां तक पहुंच चुका है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनते हैं। अब यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर है, उसका एक मुलाकात है। अब लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने मुलाकात की यूहन्ना के सुसमाचार 9वें अध्याय उसकी 35वीं आयत पर। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, आराधनालय से बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं, क्या कि तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने कहा, उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने जो उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसने उसकी आराधना की। और उसने उसकी आराधना की। अभी तो उसे चंगाई मिली, अब उससे पूछा जा रहा और यीशु मसीह स्वयं उससे बोल रहे हैं, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? बोले बता दे वो कौन है। उसने बोला, देख दो जिससे बातें कर रहा वही है, उसे तूने देखा भी है। उसने सवाल नहीं किया कौन, कहां, कैसे। वो तुरंत सर को झुकाया, यीशु के आगे दंडवत किया और स्वीकार किया, यही प्रभु, यही मसीहा, यही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और उसको जीवन मिल गया, उसको जीवन मिल गया। हमारे विश्वास का आधार यही तो होना चाहिए।
सामरी स्त्री किसका इंतजार कर रही है? एक मसीहा का इंतजार कर रही है, एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रही है। वो पापिन है, वो पापिन है। एक नहीं, 5 पुरुषों के साथ में रहती है बिना शादी के। 4 के साथ रह चुकी, अब 5वें के साथ में रह रही है। यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर कुएं के पास में। धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई है। यीशु मसीह कहते हैं, तू परमेश्वर के वरदान को पहचानती और यह भी जानती कि तुझसे जो बातें कर रहा है वो कौन है, तो तुम मुझसे जीवन का जल मांगती। बातें आगे बढ़ती चली गई, पर यह बात जैसे आगे बढ़ती चली गई और उसका अंत देखो कैसे होता है। चौथी अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में उसकी 25वीं आयत में उस सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा कि मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है वह आने वाला है, वह आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें वो बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं, मैं वही हूं। और उसने इस बात पर विश्वास किया। अब वहां ठहरी नहीं, वो भागी कि मसीहा आ चुका, क्रिस्त आ चुका, मेरी मुलाकात उससे हो चुकी, मैंने जो कुछ किया उसने सब कुछ बता दिया। और एक बड़ी भीड़ उसकी बातों पर विश्वास करके चले आई कि आओ हम मसीहा से मुलाकात करें। हालेलुया। वो किसको ढूंढ रहे हैं? वो परमेश्वर के पुत्र को ढूंढ रहे हैं, वो क्रिस्त को ढूंढ रहे हैं, वो मसीहा को ढूंढ रहे हैं, वो चंगाई दाता की सिर्फ हमको आशीष मिल जाए, ऐसे परमेश्वर की वो सेवा नहीं, वो चाह रहे हैं कि उनको परमेश्वर मिल जाए। इस संसार के अंधकार में इतनी अंधे हो गई आंखें कि अपने परमेश्वर को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको जान नहीं पा रहे हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है। इस बाइबल के अंदर में देखें तो जगह जगह प्रकट किया गया यीशु मसीह का पुत्र अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। कई कठोर व्यक्ति होते हैं, जब बीमार हैं तो उनको बोलते हैं आप विश्वास कीजिए, तो बोले नहीं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास, आप तो बस प्रार्थना कर दीजिए, आप प्रार्थना कर दीजिए। जबकि चाबी उनके पास में होने लेना चाहिए। एक घटना मैं आपको बताऊं। कोई भाई गवर्नमेंट जॉब रेलवे में, रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से, किसी परिवार में मिले। उन्होंने कहा मैंने आपके बारे में काफी सुन रखा है, घर में चर्चा होती है, मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा कभी आइए चर्च में तो मुलाकात करेंगे। हम चले गए। 1.5-2 महीने के बाद में उनका फोन आया कि जहां पर आपसे मुलाकात हुई थी मैंने उनसे नंबर लेकर के आपको कॉल कर रहा हूं, यदि आप घर आ सके तो। मैंने कहा समय तो नहीं है पर मैं कोशिश करूंगा। 1 दिन के बाद फिर फोन आया कि छुट्टी का दिन है, यदि आप आ जाते 5 मिनट का समय निकाल करके। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुंचा, हम लोग बैठे, वो चाय नाश्ता लेके आए, हम बैठ करके बातें कर रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि किस लिए आप लोगों ने याद किया। उन्होंने कहा मेरी बेटी है, ये 32-33 साल की हो गई है, आप प्रार्थना करें कम से कम इसका विवाह हो जाए। मैंने कहा उसके लिए विश्वास करना होगा और कुछ विश्वास के बारे में मैं आपको बताता हूं। उस बच्चे ने जबलपुर के एक कॉलेज का नाम लिया और बताया कि मैं वहां से पीएचडी कर रही हूं, और एक बुक ला के दी और वो बुक मेरे हाथ में दी। पन्ना पलटाया, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं रोमन कैथोलिक, वो उनका नाम लिखा था। उन्होंने तारीफ के जो शब्द उसके लिए लिखे उस पे, और उस किताब का शीर्षक था प्रार्थना। बोले प्रार्थना पे मैंने पीएचडी कर रही हूं और ये बुक है उस पर। मैंने बुक उनको दिया।
मैंने कहा मैं चलता हूं, आप इतनी बड़ी बुक लिख सकते हो, प्रार्थना करो, पति मिल जाएगा आपको पति मिल जाएगा। उनके पापा ने रोक लिया, नहीं ना, ऐसा मत करो, आपकी प्रार्थना से। तो मैंने कहा इन्होंने बुक क्यों लिखी है, फिर इन्होंने एक किताब क्यों लिखी है? पहले आप विश्वास तो करो, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो और लोगों को गुमराह कर रहे हो। मत करो। वो नाराज हो गई। मैंने कहा मेरी प्रार्थना काम नहीं करेगी आप पर, पहले आप विश्वास पर आके खड़े हो जाओ। बोले 10 मिनट का समय दे, हम समझना चाहते हैं आपसे। देखिए इस पर ये वचन लिखा है, मांगोगे तुम्हें, यहां पर ये लिखा हुआ है। 15-7 उन्होंने प्रार्थना के ऊपर में जितने वचन थे उनकी व्याख्या उन्होंने कर दी, पर वास्तविक प्रार्थना क्या है उनको नहीं मालूम। उनकी किताब को खोला, 15-7 खोला मैंने, इसको पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बताइए आप यीशु मसीह में हो, कौन सा उसका वचन है जो आप में बना हुआ है? एक वचन मुझे बता दो आप। मेरा कल होगा और अभी होगा। यहां पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम ऐसे लोगों की भीड़ में शामिल ना हुए कि जब बाइबल की आयतें बोली जाती हैं जो सिर हिलाते हैं, भीड़ में बैठे हुए हैं, उनको मालूम है लिखा हुआ है, उसके अर्थ को वो नहीं जानते, उस खोजे की तरह। वो बाइबल तो पढ़ रहा है पर समझता नहीं है। जो बाइबल को पढ़ता है और समझता है वो सबसे पहले अपने मन को फिराता है, और जो अपने मन को फिराता, 13वीं अध्याय मत्ती के सुसमाचार में ऐसा ही लिखा है, और जो मन को फिराता है वो चंगा कर दिया जाता है। यानी कि हर एक वचन को पढ़ने के बाद में इंसान अपने आप को जांचता परखता है, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं या नहीं, और वो मन को फिराएगा। और किसके आगे मन को फिराएगा? अपने प्रभु के आगे, क्योंकि क्षमा उसको वहीं से ही मिली है। वो प्रभु के आगे जाएगा, उससे माफी मांगेगा। यदि उड़ाऊ पुत्र को देखे, अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला गया, उड़ा दिया, वेश्याओं के पीछे सब उड़ा दिया, सब बर्बाद कर दिया, लौट के आ रहा है, किसके आगे गिड़गिड़ा रहा है? वो अपने परमेश्वर के विरुद्ध में और अपने पिता के विरुद्ध में। वो दोनों जगह अपने सरों को झुका रहा है। हालेलुया। जिस दिन हम जान जाते हैं यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, तब रीति और रिवाज नहीं, आदि शिक्षाएं नहीं, नाना प्रकार के जाल जो संसार में फैले हैं। इजरायलियों के साथ यही हुआ। अस्सेरा देवी, बाल देवता, क्या क्या पत्नी, हर चीज के लिए उनके पास कुछ अलग था। और परमेश्वर ने इजरायली को जब मिस्र के दासत्व से निकाला, वो 10 विपत्ति नहीं, उनके 10 देवताओं पर ताड़ना थी। जाकर के सर्च कीजिएगा, वो कहां मेंढक की पूजा करते थे, उसी से वो परेशान हो गए। वो नील नदी जिसकी वो वर्शिप करते थे, खून में बदल गई। वो जिसकी वर्शिप करते, वहां परमेश्वर ने दंड देके दिखाया, देखो ये चीजें हैं, एकमात्र सच्चा यहोवा परमेश्वर हूं तो वो मैं हूं। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड में काला जादू वहीं से फेमस हुआ ना, मम्मी वहीं से फेमस हुई ना। यानी कि पूरे संसार पर कंट्रोल वहीं से तो हो रहा है, काला जादू। परमेश्वर प्रकट कर रहा है अपने आप को। मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। मैं हूं, आदि से बोलता आया, पूरा भी किया। जब मैंने बोलना शुरू किया, मेरे साथ किसी और ने नहीं बोला, मैंने अकेले बोला, और जो बोला उसे पूरा किया। वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो प्रकट कर रहा है। कब हम जागेंगे? कब हम जागेंगे? दुनिया के भय से हम कब आजाद होंगे? दानियल के 3 मित्रों की तरह डालना है आग पर तो डाल दो, सर नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। जो किसने प्रॉमिस किया है
एकमात्र सच्चे परमेश्वर का प्रॉमिस है। यसा नबी की किताब 43 में, आग तुझे जला नहीं सकती क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। नदी तुझे डुबा नहीं सकती क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। यदि आप विश्वासी हैं तो वो आपके साथ में है। अब परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, वो आपके साथ में है। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पर कब अनाथ नहीं छोड़ूंगा? जब हम विश्वासी हैं। यदि यूसुफ विश्वासी है तो कैद खाने में वो बंद है, तो परमेश्वर वहां भी उसके साथ में है। तो कैद खाने का जो अधिकारी है ना, उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में सौंप दिया कि अब सब कुछ तू ही संभाल, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारा विश्वास इस जगह पर आ गया कि यीशु ही मसीहा परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तब ये विचार, ये विश्वास हमारे जीवन पर आश्चर्य कर्म को लाना शुरू कर देंगे। चाहे वो मर्था, चाहे मरियम हो, चाहे वो अंधा व्यक्ति हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो खोजा हो, या वो सामरी स्त्री हो, ये सब के सब का विश्वास एक ही था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। इन्होंने विश्वास का और कोई आधार हमको दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। यदि कनानी स्त्री भी आई है तो उसने पुकारा है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। उसने कहा हे प्रभु। उसने सिर्फ दाऊद के पुत्र कह के नहीं पुकारा, उसने कहा हे प्रभु। जो यीशु मसीह को हे प्रभु कहता है, वो फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं करता है। जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। तो वो क्या करेगा? ये संसार और संसार में जो मनुष्य, उनकी इच्छाओं को वो पूरी नहीं करेगा, उनके रीति रिवाज को वो नहीं मानेगा। वो सारे बंधनों से आजाद है। हालेलुया। और यही विश्वास का आधार जिसके विषय में परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करो। सुनिए, इसके बाद आराधना में जाएंगे। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह पर्वत पर है, आराधना में है, और वहां पर यीशु मसीह का पूरा वस्त्र बिल्कुल श्वेत हो गया। यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है वहां पे, और उसके वस्त्र उजले उजले और उजले हो गए, एकदम श्वेत हो गए। और वही पल था मूसा एलिया प्रकट हो गए वहां पर। और मूसा और एलिया यीशु मसीह से बातें करने लगे यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में। उसके बाद चेलों में से इन लोगों ने कहना शुरू किया, प्रभु कितना अच्छा होता कि यहां पर 3 तंबू, एक तंबू एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, और एक हमारे लिए। और इतना बोलना था और एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, ये मेरा पुत्र, यानी कि ये परमेश्वर है। रूपांतरण के समय परमेश्वर स्वयं कह रहा, गवाही दे रहा है, यह है मेरा पुत्र, तुम इसकी सुनो। तो सुनो। पुराने नियम में लोग भविष्यद्वक्ताओं को और मूसा की व्यवस्था को बहुत महत्व दिया करते थे। और जब पतरस ने इस बात को कहा कि यहां पर 3 तंबू होते, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक हमारे लिए, तब वो मूसा को और एलिया को महत्व दे रहे थे, और यीशु मसीह ने अपने लिए एक तंबू रखा था। यीशु मसीह को उन्होंने महत्व नहीं दिया मूसा और एलिया के सामने। और तभी परमेश्वर का आवाज वहां पर गूंजा, आकाशवाणी हुई है वहां पर कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अर्थात तुमने भविष्यद्वक्ताओं की सुनी, और भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में गवाही देते थे वो ये है। तूने मूसा की व्यवस्था में पढ़ा, मूसा जिसके बारे में गवाही देता वो ये है। अब इसकी सुनना है। सारी व्यवस्था यीशु मसीह में पूर्ण, सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूर्ण। परमेश्वर स्वयं अपने बेटे के बारे में गवाही दे रहा है कि
कि व्यवस्था के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं। मतलब वो व्यवस्था जो मूसा को दी गई वो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई थी। अब परमेश्वर कहता उस व्यवस्था को भी मानना जरूरी नहीं, अब जरूरी है यीशु मसीह पर विश्वास करना और जो कुछ वो कहता है बिल्कुल वैसा ही करना। हम 10 आज्ञा घर में टांग कर बैठते हैं। 10 आज्ञा घर में बेचने वाले उसको बना रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, पर नए नियम में 2 आज्ञा है, सिर्फ 2 आज्ञा, सिर्फ 2 आज्ञा। यूहन्ना के पत्र, पहला पत्र उसकी 3री अध्याय उसकी 23वीं आयत में उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। यीशु पर विश्वास और यीशु की आज्ञा का पालन, यह नया नियम है। यीशु मसीह पर विश्वास और उसने जो आज्ञा हमें दी है उसको हम ग्रहण करें और उसके अनुसार हम आचरण करें, बस 2 आज्ञा। और बाइबल कहती है जो प्रेम रखता है, मसीह की आज्ञा क्या है? एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, बस। और जब उस प्रेम में आगे बढ़ते हैं तब बाइबल कहती है जो प्रेम रखता है वो व्यवस्था की हर एक बातों को पूरा करता है। अब नाना प्रकार का प्रकाशन नहीं, यीशु मसीह कब आएगा, क्या होगा, जबकि मना किया गया है। उन कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, वो परमेश्वर के वश में है। जो परमेश्वर के वश में है मनुष्य उसकी खोजबीन कर रहा है। जब वो प्रकट नहीं करना चाहता तो मनुष्य कैसे उसको जान सकता है? हमें तो यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। बाइबल कहती विश्वास और प्रेम में उन्नति करो, अर्थात उसकी देह में उन्नति करो। हमें करना क्या है? हमारे जो विश्वास का आधार है उसको पकड़ के प्रार्थना करनी है। प्रभु जी हमें इस विश्वास पर लाके खड़ा कर दे कि जब हम तुझ पर विश्वास करें कि तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है, उस दिन से हम रीति रिवाज, परंपरा, तमाम तरह के बंधन, तमाम तरह के फेस्टिवल, उनका सेलिब्रेशन हमारे जीवन से समाप्त। हमें उस विश्वास पे लाके खड़ा कर। जब आप ये प्रार्थना करोगे तब वो आपको आजाद करेगा, क्योंकि उसने कहा है जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। तो वास्तव में जिस दिन यीशु स्वतंत्र करेगा उस दिन वास्तव में स्वतंत्र हो जाएंगे। एक पिता अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास में लेकर के आ गया। मिर्गी का दौरा पड़ता है, कभी आग कभी पानी में। चेलों के पास मिला है, चेले उस दुष्टात्मा को निकाल ना सके। इतने में यीशु मसीह वहां पर आ गए और यीशु मसीह से बोलता है देख प्रभु तेरे चेलों के पास अपने बच्चों को लाया, उसको दौरा पड़ता है और उसको कभी आग में और कभी पानी में ये दुष्ट आत्मा गिराती है ताकि ये मर जाए। यदि तू कुछ कर सके तो, तू कुछ कर सके तो। यीशु मसीह ने कहा कुछ कर सके तो ये क्या बात हुई? कुछ कर सके तो ये क्या बात हुई? विश्वास करने वालों के लिए तो विश्वास का आधार क्या है? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो इस बात पर विश्वास कर ले, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। जिनके जीवन में दुख तकलीफें नहीं हट रही हैं वो इस विश्वास पर आ जाए। जिनके जीवन पर असफलता है वो इस विश्वास पर आ जाए। जो अपने आप को मरा हुआ जानते हैं, अनाथ जानते हैं, वो इस विश्वास पर आ जाए। जिनके आगे भविष्य में कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही वो इस विश्वास पर आ जाए। जो अपने जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हैं वो इस विश्वास पर आ जाए। आ जाइए इस विश्वास पर और आज ही और इसी वक्त उस मिरेकल को अपने जीवन पर आप देख लीजिए। बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा छोड़ देगी, हर एक बातों से आप आजाद होने लग जाएंगे। कोई भी बंधन आपको
बांध के रख नहीं सकता। आपके जीवन पर आजादी और आजादी और आजादी आ जाएगी। हालेलुया। हमारे विश्वास का आधार यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। शैतान नाना प्रकार की बातों में उलझाएगा। वो कफरनहूम में गया, लोगों ने विश्वास नहीं किया तो उसने वहां पर आश्चर्य कर्म नहीं किए, क्योंकि लोग उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करें। एक जगह मैं यीशु यीशु बोलूं, प्रभु प्रभु बोलूं, और जाकर के मैं दूसरी दूसरी चीजें करूं, तो यह विश्वास नहीं है। यह विश्वास नहीं है। कैसे आश्चर्यकरम होगा, कैसे आश्चर्यकरम होगा। आश्चर्यकरम रुका हुआ है। हमने बाइबल पढ़ी और बाइबल में बताया गया, ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का, यानी कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही मसीहा, मतलब पापों से मुक्त करने वाला। जब हम प्रभु में नहीं थे तो गलतियां तो जीवन में थी, और छोटी मोटी नहीं, बड़े बड़े पाप। तो गरीबों को 1-2 रुपए, उस समय तो 5 पैसा 10 पैसा भी चलता था, तो गरीब को देखते तो लगता था कि पाप कट रहे हैं। कि धर्म का ये काम करो तो ठीक है, गलती तो हो रही है तो ये भी कर दो। तो उससे हमारे एक मित्र अन्य जाति से पास में ही वो ब्याज पे रुपए चलाया करते, और अपने घर में जो बच्चे बौने जो होते हैं, एक एक करके लाया, उसको पालना शुरू किया उन्होंने। 3 या 4 थे, याद नहीं है मुझे। अपने घर में पाला। जब हम उसके साथ बैठते तो मेरे को बोलते, गलत ढंग से इतना पैसा कमा रहे हैं, इनको इसलिए पाला है, कम से कम हमारे पाप तो कटेंगे। जीवन में कुछ भी कर लो, पाप नहीं कटने वाला। हमने यात्रा की है, वेलांकनी की, हर साल। पाप नहीं करते, वो एक दिल को तसल्ली है, ऐसा करने से ये हो जाएगा। लोग रेतों पे घुटने के बल चलते हैं, उस जहां तक वो स्टैच्यू की स्थापना हुई है। हमने भी घुटने के बल चले, बस इन्हें हो के कुछ नहीं हुआ। पाप जो अंदर था, अब पाप ने कार्य करना शुरू किया। कभी आत्महत्या की कोशिश, कभी किडनी खराब, कभी लीवर खराब। पाप अपना काम कर रहा शरीर के अंदर में, और हम पाप को काटने की कोशिश कर रहे, पर नहीं कट रहा। वो पाप आया है, अपने फल को शरीर पर उत्पन्न करना शुरू कर देगा। पर प्रभु में आ गए, पवित्र आत्मा को पा लिया, 7 बार दर्शन पा लिए, फिर बेटे को फटाके लाके दे दिए, फोड़ो। 8 में कैंसर आ गया, 2008 में। वो पाप कार्य कर रहा है, वो तो अब समझ में आता है। अन्य भाषा बोले, सोचे कि स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नहीं होगा। बपतिस्मा ले लिए, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नहीं होगा। यदि यीशु को प्रभु स्वीकारा तो फिर क्यों इतने बंधन में थे? उसका प्रतिफल भुगत रहे थे शरीर में। पर जैसे जैसे संभलते गए, वो बंधन से आजाद होते गए, वो बंधन टूटते गए।
जैसे जैसे समझ में आ जाए अब ये नहीं करना चाहिए, अब ये नहीं करना चाहिए, अब ये भी नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं करना चाहिए। घर में मिठाई आ गई है, उन्होंने बोला हमने चढ़ाया नहीं, पर नहीं, उद्देश्य तो वही था, अब उससे भी नहीं खाना है। तब जाके ये शरीर अब फीवर भी नहीं आता है। हालेलुया। आजादी, और एक ऐसी आजादी है जो बने रहती है। यीशु मसीह ने कहा जो शांति में तुम्हें दिए जाता हूं तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो शांति में तुम्हें दिए जा रहा हूं उससे उस शांति को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अर्थात जिस बीमारी से तू आजाद हुआ है दोबारा वो नहीं आएगी, शैतान वो नहीं डालेगा। पर करना क्या है? विश्वास पर बने रहना कि यीशु ही मसीहा परमेश्वर का पुत्र है, बस। शैतान को आने का अवसर मत दे, और वो आएगा नहीं तो कुछ शरीर पर डालेगा भी नहीं। उसने मुझे दिखा दिया, आज तो देख ले। एक दिन मैं लौट रहा था और शैतान ने कुछ गड़बड़ी कर दी, और मैं गुस्से में आंखें बोलता हूं, ऐसे ही अपने आप में अकेले बोलता हूं, शैतान मैं तो को देख लूं। और मैं शक्ति भवन रोड पर था और मेरा घर शक्ति नगर पर था, और मैं शक्ति भवन वाली रोड से जा रहा था। मैंने कहा शैतान मैं देख लूंगा, और ऐसे ही मुंह से मेरी आवाज निकली थी, और तभी पवित्र आत्मा मेरे से बोला तू सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं अपनी चेतक स्कूटर में तक घर में गया, जाके बैठ गया सुनने एकदम से मैं। और बैठ गया, मेरे टेबल पर बाइबल पड़ी थी, पन्ने पलटने लग गया। ना प्रार्थना में मन लग रहा, ना आराधना में मन लग रहा, ना कपड़े चेंज किए, ना अपने शूज उतारे, निढाल सा मैं बैठ गया, क्योंकि एक आवाज को सुना था कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और अचानक से एक वचन सामने आया याकूब का, परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर। समझ में आया मैं परमेश्वर के अधीन नहीं हूं, मुझसे बोला जा रहा है अधीन जाना है। तो जीवन में मुझे जांचना है मैं कहां परमेश्वर से भाग रहा हूं, कहां भाग रहा हूं। मुझे अधीनता को स्वीकार करना है। फिर वचन आया मत्ती 11:28-29, ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरा जुआ अपने ऊपर में ले लो। वही अधीनता। मैंने कहा नहीं, अब तो बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अब वो दिन था, तमाम तरह की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार आ गया। अब कोई भी नहीं ठहरती सामने। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। विश्वास का वचन, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। यही विश्वास उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10:9 में लिखा उद्धार उद्धार उद्धार, यानी कि मुक्ति के लिए, मतलब छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और क्या अंगीकार किया जाता है? कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। हालेलुया। कोई ऊपर आ सकते हैं। यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीहा है। मुंह से अंगीकार करना। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। आइए उस यीशु मसीह के नजदीकी में, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अभी अभी परमेश्वर अपने लिए तो पुत्र को हम पर प्रकट किया। पुत्र ने अपने आप को इस बाइबल के अंदर में हम पर प्रकट किया है कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। वो उद्धार करता है। दाऊद कहता है हे यहोवा मुझे मेरे डटाई के पापों से आजाद कर दे।
दाऊद कहता है मेरे गुप्त पापों से मुझे आजाद कर दे। वो जानता उसके कुछ पाप गुप्त हैं, वो जानता है कोई ढिठाई कर रहा है, उसको कुछ छोड़ना है पर वो छोड़ता नहीं है उसको, पर वो गिड़गिड़ा रहा है, मुझे आजाद कर दे। वो कहता है मैं कबूतर की नाई, यदि मैं कपोत होता तो यहां से उड़ जाता और जंगल में जाके मुझे चैन मिल जाता। वो तड़प रहा है छुटकारे के लिए। वो 32वीं अध्याय भजन संहिता में कहता है मेरी हड्डियों में घर्षण हो रहा है। उसके अंदर का पाप चैन से बैठने नहीं दे रहा उसको, अंदर की हड्डियां उसकी कांप रही है, अंदर बेचैनी है, डर है, भय है, घबराहट है। आजादी का समय, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु मसीह हमारे बीच में है। आपकी दया के लिए प्रभु जी, आप हमारे बीच मौजूद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आप एक ऐसे प्रभु हैं प्रभु जी, आपके निकटता में जो भी आए वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। प्रभु जी, आपके लोग आपके सम्मुख में अपने गुनाहों को स्वीकारते हुए प्रभु जी आपको अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा, पर उसके बाद भी प्रभु जी गलतियां हो गई। प्रभु जी, आप तो एक दयालु प्रभु हैं प्रभु जी, अपने लोगों को क्षमा करने के लिए प्रभु जी, जो अपने पापों को स्वीकार कर ले,
आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी भी हैं प्रभु जी। हम बड़ी दीनता और विनम्रता से अपने गुनाहों को मानते हुए आपके सम्मुख में प्रभु जी दया करें प्रभु जी। आपके महिमा के बादल जब हमारे बीच मौजूद हैं, आपके स्वर्गदूतों की छावनी जब हमारे बीच में है प्रभु जी, आप अपने स्वर्गीय सिंहासन को यहाँ पर लगा के हमारे बीच मौजूद है प्रभु जी। अपने लोगों को आजाद करना मेरे प्रभु यीशु मसीह, दया करें प्रभु जी, हमारे बीच में चले फिरे, अपने लोगों को आजाद करिए प्रभु जी। जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, ओ राजाओं के राजा, ओ धन्यवाद प्रभु जी। एकमात्र सच्चे राजा, आइए स्वीकार करें एकमात्र प्रभु, एकमात्र मसीहा, एकमात्र परमेश्वर, वही है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र सच्चा खुदा जल्द आ रहा है बादलों पर हमें ले जाने अपनी दुल्हन को। वो चाहता है तैयार हो जाए। ओ रिपा बाबा से आ रहा है वो अपने लोगों को स्पर्श करने, अपने लोगों को अपने प्रेम से भरने, नवीन यरूशलेम पर ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ
एक बड़ी भीड़ हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए कहते रहती है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका। और उसमें हमने कहा, उद्धार के लिए धन्यवाद, महिमा, आदर, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। उद्धार के लिए जय जयकार हो, उद्धार के लिए जय जयकार हो, उद्धार के लिए महिमा हो, उद्धार के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। आप हमारे बीच चल फिर रहे हैं, आप हमारे बीच मौजूद हैं। प्रभु ने कहा, मुझे टटोल कर भी ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं हूं। टटोलने का समय हमारा है, उसको प्राप्त करने का समय है। वो हमारे बीच आ चुका है, वो राजाओं का राजा, पिता के दाहिने विराजमान, पर इस पल हमारे साथ मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हमारे लिए उसने अपने लहू को बहाया है, क्रूस पर से बहे हुए रक्त के द्वारा हमें खरीदा है, उसकी आराधना के लिए, एक याजक होने के लिए और इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा प्यार है सबसे महान। हालेलुया। कैसे करूं मैं ये बयान, तेरा प्यार है सबसे महान। कैसे करूं मैं ये बयान, तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूं, तेरे ही वचनों को
हालेलुया। तेरे ही मार्गों पर मैं चलता रहूं, तेरे ही वचनों को मैं मानता रहूं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। क्रूस पर आपने हमारे रक्त को बहाया प्रभु जी। आप परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं और परमेश्वर रहेंगे प्रभु जी। आप हमारे लिए मनुष्य बन करके आए और क्रूस पर प्रभु जी आपने हमारे लिए अपना बलिदान दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी आज हम पर प्रभु जी, हमारे अविश्वास की कमी घटी को दूर कर पिता, और हमें एक विश्वासी बना दे। हमारा सिर झुके तो सिर्फ यीशु के आगे, यीशु मसीह के नाम के आगे। हमारे घुटने झुके तो यीशु मसीह के नाम के आगे प्रभु जी। आज हम अपने आप को आपके हाथों सौंपते हैं, अपना समर्पण देते हैं कि नई रीति से प्रभु जी हमें ग्रहण कर प्रभु जी, हमें ग्रहण कर प्रभु जी। सदरक मेशक की तरह ओ प्रभु जी हम आपके लिए जीना चाहते हैं, और हमारा सिर कहीं ना झुके प्रभु जी। हमें बल दे, हमें शक्ति दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर प्रभु जी। हम में आकर के निवास कर, हमारा दिल आपके लिए खुला है प्रभु जी, हम में निवास करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के प्रकाशन के लिए। हमारी समझ को खोल के हमें वो समझाने के लिए कि आप हमसे जब प्रसन्न होंगे, जब हमारा सिर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके आगे झुकेगा, दानियेल की तरह, उनके 3 मित्रों की तरह। आप सामर्थ दीजिए ना प्रभु जी, हमारे लिए तभी यह संभव है। विश्वास पर उन्नति दीजिए ना प्रभु जी, तभी यह संभव है। बीते समय के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बीते समय में आपके सम्मुख में जो मौजूद हैं आपके लोग, जिन्होंने बीते समय में उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके अपने जीवन पर एक बड़े बंधन को लेके आए हैं, यदि 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 वो कन्फेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें क्षमा करके बंधनों से आजाद करना प्रभु जी, ताकि वो अपने आत्मिक उन्नति कर सके, जीवन की बातों पर सफल हो सके। अनुग्रह मांगते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाओ, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन। ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय के लिए हम अपने स्थानों पर बैठे, हम सब यहीं पे रहेंगे कुछ समय के लिए। प्रभु ने हमारे बीच महान कार्य किए, और प्रभु यीशु मसीह ने जब कोड़ियों को शुद्ध किया तो उनसे कहा था कि मंदिर में जाओ और जाकर के चढ़ावा चढ़ाओ, ताकि लोगों पर गवाही हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन पर कैसे बड़े कार्य किए हैं। आज बहुत सारी गवाहियाँ हैं, पर आज 2 गवाही जरूर, और वो इसलिए है क्योंकि स्वर्गदूत माता मरियम के पास में आया, बोला कि आनंद और जय तेरी हो। वो इस अभिवादन से डर गई और बात आगे बढ़ी, तो माता मरियम को बताया कि देख, परमेश्वर की छाया तुझ पर पड़ेगी, परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा, तो गर्भवती होगी। और माता मरियम का सवाल था, ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं।
स्वर्गदूत ने बता दिया तू कैसे गर्भवती होगी। पर स्वर्गदूत ने एक बात वहां पर और कही कि देख, तेरी निकट कुटुंबनी इलिशिबा जो बांझ कहलाती थी, अब वो गर्भवती और 6वां महीना है। स्वर्गदूत क्या कर रहा है, माता मरियम को एक वचन और साथ में एक गवाही दे रहा है ताकि वो विश्वास करे। और वो गवाही जो आज यहाँ हो रही है वो आपके विश्वास के लिए है। वचन आया है, अब वो गवाही जो आपके विश्वास को बढ़ा देगी। मैं विनी को चाहूँगा यहाँ पर आ जाए, अमन विनी दोनों आ जाएं। एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि इस बातों के लिए बहुत लोगों की सर्जरी हुई और उन्होंने 80,000 दिए, 1 लाख दिए, और जब जाके उनको उस गंभीर बातों से छुटकारा मिला। पर हमारी ये बेटिया विनी प्रभु के सम्मुख है। यहां जा बेटा। और प्रभु ने इसके जीवन पर अद्भुत कार्य किए हैं और आपके सामने उस बातों को रखना चाहती है, उस गवाही को देना चाहती है। सबको जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हुई अपने पिता का हालेलुया। कि उसने मुझे चुना अपनी महिमा के लिए कि मैं यहाँ उसकी महिमा कर सकूं। पिछले साल जनवरी में, दिसंबर में 2023 में मैरिज हुई। 24 में जनवरी में कुछ कारणवश मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और तब मुझे सोनोग्राफी में पता चला कि मेरी राइट ओवरी में सिस्ट है। तो मैं बहुत घबरा गई और मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान थी और मैं थोड़ा गुस्सा भी हुई परमेश्वर से। और मैंने बोला कि ये क्या है प्रभु, अभी अभी मैरिज हुई और तूने मेरे को कैसा ये दाग टाइप का दे दिया। और मैं बहुत चिंता में थी इस समय को लेके हर समय। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि धीरे धीरे वो वचन मुझे देता गया। और जैसे निर्गमन में लिखा है, वो अन्य जल में आशीष देगा, ना तो तेरे बीच में किसी का गर्भ करेगा, ना कोई बांझ होगी। मैंने कहा परमेश्वर, ये प्रार्थना तूने मुझे देश के निमित्त करने सिखाई, तू मेरे लिए भी इस वचन को पूरा कर। और मैं उसमें ये प्रार्थना करने लगी, जैसे जैसे काउंसलिंग ली कि सच्ची आराधना के लिए। मैंने कहा प्रभु, ये वचन तो है मेरे पास, पर मुझे और भी सच्ची आराधना कराना सिखा, ताकि ये जो वचन है ये मेरे जीवन में पूरा हो सके। और वो वचन फिर से ऐसे करके बहुत सारे वचन आते गए कि पहाड़ जैसी समस्याओं को गिराएगा प्रभु। और मैं हमेशा अंकल को याद करती। मैंने कहा अंकल के शुगर को तूने ठीक किया है प्रभु, तूने सबसे बड़ी बीमारी कैंसर को ठीक किया है। और मैं तो उन्हीं के चर्च की हूँ। मैं प्रभु से बहुत सारी बातें करती, दरवाज़ा बंद करके और बोलती कि उनके जीवन में तूने बदला है, मैं तो उन्हीं के चर्च की हूँ, मैं तो उन्हीं से काउंसलिंग लेती हूँ, मैंने तुझे जानना सीखा है प्रभु उनके द्वारा, तू मुझ पर दया कर। मैंने कहा तू उनके कैंसर को ठीक किया है, तू मेरे भी सिस्ट को ठीक कर। और बहुत पूछा मैंने यहाँ वहाँ से लोगों से, जैसे मुझे पता चलता था कि इतने हज़ार की दवाइयाँ हुई, 1 लाख का ट्रीटमेंट हुआ, इस टाइम पे ये दवाइयाँ खानी पड़ती है, ये डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। पर घबराती भी थी, आके मैं डिस्कस भी करती थी अपने हस्बैंड से, तो वो बोलते तुम विश्वास करो, कुछ नहीं होगा और परमेश्वर आशीष देगा। मैंने कहा यार ये कैसे हैं, सुनते नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे हैं मेरे को। पर बोले कि देखो मेरा ग्लैंड चला गया ना थायराइड का, तुम्हारा भी ठीक हो जाएगा, तुम विश्वास करो। और मैं प्रभु से क्षमा भी मांगती, प्रभु मुझे अल्प विश्वासी मत बना, मुझे विश्वास में खड़ा कर। मैं फिर विश्वास के लिए प्रार्थना शुरू करी अपने जीवन में। और 1 साल पूरा हो गया और फिर मैंने अंकल से बहुत बोला भी, अंकल मेरे को डर लगता है। अंकल बोले अंकल के पास जाओ तो वो तो बिल्कुल आधी क्या 90% टेंशन ख़त्म हो जाती है। बोले कुछ नहीं होता, उससे ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, प्रेयर में रखो। तो मैंने सिर्फ प्रार्थना करी और पश्चाताप किया परमेश्वर से हर एक बातों के लिए अपने जीवन के। और परमेश्वर ने मुझे, मैं एक दवाई नहीं खाई, ना ही मैं कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई। और परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दे दी। और उसके बाद भी थोड़ी घबराहट थी। फिर हम गए जब सोनोग्राफी करवाने, तो पता चला कि सिस्ट है ही नहीं, वो सिस्ट डिज़ोल्व हो गया है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे दवाइयों में और इतने हज़ार के ना ऑपरेशन कराना है, ना मेरे को लेप्रोस्कोपी कराना है, ना मुझे कुछ कराना है, ना मैं दवाई खाऊंगी, अब तू मुझे चंगा कर। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी और पिता ने मेरी सुनी और मुझे चंगाई दी और साथ में ब्लेसिंग्स भी दी। और उसके बाद भी जब दूसरी सोनोग्राफी हुई, उसके बाद मैंने पूछा कहीं छुप तो नहीं गया है
यहाँ वहाँ, तो बोले फिर से चेक किया, बोले कहीं कुछ नहीं है, सब क्लियर है परमेश्वर की दया से। हालेलुया। और मैं एक बार तुरंत- नहीं 2 बार सोनोग्राफी में इस बात को चेक किया गया और वो सिस्ट अब उस जगह पे नहीं है, वो डिसॉल्व हो चुकी है, वो प्रभु ने खत्म कर दिया है और जीवन में भविष्य की हर एक चिंता से प्रभु ने आजाद कर दिया। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करेंगे तो उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीष दी है और उस आशीष के साथ में ये आगे बढ़ने से डर रही थी और उस सोनोग्राफी की रिपोर्ट में वो सारी चीजें अब साफ हो चुकी हैं कि अब वो सिस्ट शरीर पर मौजूद नहीं है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आइए उस प्रभु की हम आराधना करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है, उसको एक अंतरा गा करके हम साथ में प्रभु की महिमा करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि इन दिनों में वो हमारे बीच में चल फिर रहा है और अपनी महिमा को प्रकट। एक और बड़ी गवाही सुने और उसके पहले एक अंतरा गा करके हालेलुया। वो जल्दी इंतजार करो, उसके आने का इंतजार करो। गाओ तुम होसना यीशु की, आंखों को उठाकर करो धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो। आएगा वो जल्दी इंतजार करो, उसके आने का इंतजार आएगा वो, आएगा वो जल्दी इंतजार करो, उसके आने का इंतजार करो। हाथों को उठाकर बात करो, घुटनों को टिकाकर बात करो, हाथ उठाकर धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। गाए धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ मेरे ही जीवन में नहीं, हर जीवन में वो आश्चर्य कर्म करना चाहता है। बीते संडे एक और आश्चर्य कर्म हुआ है। हालेलुया। आइए प्रभु बहुत आशीष दे इन विनिक और अमन को, बहुत प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल करे। अब स्तुति हमारे बीच में है, हमारे बीच में ये बच्ची क्वायर में है और अचानक से कुछ घटना इसके साथ में घट गई। मोनिका और जॉर्ज, आप दोनों ऊपर आ सकते हैं। आ जाइए, सामने आ जाइए। और एक घटना घटी और ये स्तुति के पापा हैं, मम्मी हैं, ये महात्मा गांधी कॉलेज में हैं और मोनिका डॉक्टर भंडारी वहाँ पर नर्स है ये। और एक घटना घटी अचानक से स्कूल में, बच्ची सेंट थॉमस में पढ़ती है और मैं चाहूँगा मोनिका बताए। मैं अब जॉर्जी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटी को यहाँ कंधे में बहुत तकलीफ थी, थोड़ा सा निकला हुआ था, तो डॉक्टर गौरी घाट में डॉक्टर है आयुर्वेदिक, वहाँ लेके गए थे तो इसके कंधे का दर्द जो था वो ठीक हो गया था। बाद में 3 दिन बाद ये स्कूल गई, स्कूल 1 हफ्ते तक नहीं गई, लेकिन 1 हफ्ते के बाद स्कूल गई है। स्कूल गई, वहाँ से उसको होमवर्क मिला। ये रात में दोनों माँ बेटी
3 बजे तक, रात में 3 बजे तक होमवर्क करते रहे। तीसरे दिन जो स्कूल गई, स्कूल से 9:45 करीब इसके स्कूल से मेरे को फ़ोन आया, बोले कि आपकी बेटी का कंधा निकल गया है। मैं घबरा गया, मैंने मोनिका को फ़ोन लगाया, मैंने जल्दी जा स्कूल, ये नाइट ड्यूटी करके आई थी, ये जल्दी से जल्द गाड़ी उठाई और स्कूल गई। देखे तो इसका कैपलर जो था वो बाहर आ गया था, वो इतना बाहर आ गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके इलाज के लिए मैंने जबलपुर में हर एक डॉक्टर के पास, भंडारी सर के पास और क्या पवन अग्रवाल के पास, नम्रता खंडेलवाल मैडम जो मेडिकल में सर्जिकल मैडम हैं उनके पास, और जामदार के पास इसकी रिपोर्ट भेजा। कोई ने, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। नम्रता खंडेलवाल मैडम जिनमें मेडिकल में इसको भर्ती किया था मैंने, लगभग इसको 1 महीना हो गया था मेरे को जबलपुर में घूमते घूमते। मैडम ने बोला यहाँ पर इसका इलाज नहीं है जबलपुर में, आप नागपुर लेके जाओ। मैं इसको नागपुर लेके गया। मैं 7 स्टार हॉस्पिटल गया पहले, वहाँ पर इसको चेक कराया। उसने बोला कि इसकी यहाँ की नस सूज गई है और वो ब्लॉक हो गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो नस को काटेंगे और दूसरी जगह जोड़ना पड़ेगा। हम दोनों डर गए आपस में कि इसका ऑपरेशन होगा, और उन्होंने बोला था कि इसको कम से कम 8 महीना सेट होने में लगेगा। जब तक इसका हाथ ऐसा ही रहेगा, ये स्कूल नहीं, उस हाथ से कुछ वजन नहीं उठा सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। जब भी हमने नहीं माना, फिर हम एम्स गए, वहाँ चेकअप करवाया, पूरा खड़े रहे, नंबर लगाए, पूरा एक दिन हमारे लिए इतना भारी था। हम एम्स गए, डॉक्टर जूनियर डॉक्टर था, इसको देखा, वो देख के डर गया, ये कैसे हो गया, घबरा गया वो, ये कैसे हो गया है। घबरा तो हम भी गए थे जब इसको निकला था, जो कि जबलपुर के जितने डॉक्टर थे सब ने अपना हाथ खड़ा किया। उन्हें इसका इलाज नहीं, सिर्फ उनको वीडियो इनकी बनाना था। जिस डॉक्टर के पास लेके गए इसकी वीडियो बनाए, बोलते हम रिसर्च करेंगे बैठ के। लेकिन वहाँ नागपुर में जो लेके गए थे उनने टेस्ट लिखा, ब्लड का टेस्ट लिखा, फिर एक एनसीबी का टेस्ट लिखा। हमने इसको बताया नहीं, एनसीबी का टेस्ट तो यहाँ पर होता है जिसमें करंट लगता है, नसों का चेक रहता है। वो ये हाथ से जो करंट लगना चालू होता है तो गले तक करंट लगता है, पूरा लगाते हुए आते हैं। हमने बोले तो रिपोर्ट तो हमने करवा ली है, बोलते ये रिपोर्ट आपकी नहीं है, ये तो ऊपर की है, अंदर की रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। जब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, वो रिपोर्ट के लिए पूछने गए तो इतनी लंबी निडल, कम से कम 4 इंची की निडल इसके राइट साइड कंधे में वो घुसोड़ते, अंदर डालते। तो मोनिका ने बोली क्या इसको सुन करके करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे? बोले नहीं, इसको सुन नहीं करेंगे, इसको एहसास नहीं होगा। तो बोली यह लड़की तो हमारी इंजेक्शन भी नहीं लगवाती, डरती है, रोती है, कांपती है। तो बोलते नहीं, जब तक इसको दर्द का एहसास नहीं होगा तो हम उस नस को पकड़ नहीं पाएंगे। हम दोनों घबरा गए, डर गए कि ये कैसा है। वो बोले कि एक एक जगह करंट लगाया जाएगा, इसको हाथ से लेके, ये सीधे हाथ से उंगलियों से लेके ये कंधे तक करंट लगाया जाएगा, वो निडल में फंसा के, वो निडल वाइब्रेट करेगी अंदर करंट में, शॉट लगेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, हम लोग नीचे आ गए, टेस्ट कराए। हम लोग को 15 तारीख की डेट मिली कि आपका एनसीबी रिपोर्ट जो टेस्ट होगा वो 15 तारीख को होगा, आप इन्हें लेके आना। हम वहाँ से वापस आ गए। पूरे ट्रेन में हम बात करते करते गए। और मेन चीज़, इसको लूज मोशन हो गए। ये ट्रेन में ना रात भर सोई जाते समय ना आते समय, सिर्फ पेट दर्द, पैर दर्द। पूरा 3 दिन हमारा नागपुर में ऐसे ही बिगड़ा, इसके पैर दबाते हुए, पेट मलते हुए। घबरा गए थे, इतना घबरा गए थे हम लोग। बात करते करते मोनिका और मैं, ये कैसा टेस्ट करवाएगी। लेकिन जब ये जबलपुर आई, इसको विश्वास था, बोलती पापा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक होंगी तो यहीं होंगी। दूसरे दिन जो संडे था, ये सो के उठी 10 बजे। आनिया मेरी भतीजी, वो आ रही थी चर्च अज्जूचा के साथ। मैंने बेटा जल्दी जा, तू टाइम हो गया कुछ नहीं, लेकिन दुआ करा के आना। आज मेरा दिल कह रहा है तू जा, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। इसको जल्दी से तैयार। बोले पापा पेट दर्द दे रहा है। मैंने नहीं बेटा तू जा, अपना पेट दर्द नहीं देख, अंकल से दुआ करा के आना। ये चर्च में आई, मेरे को अपने भाई के काम करने जाना था थोड़ा सा संडे को, मैं वहाँ चले गया।
जब ये मेरे को फ़ोन करती है 12 बजे समथिंग कि पापा मैं ठीक हो गई, मैं विश्वास नहीं किया वो चीज़ के लिए, मैं विश्वास नहीं किया। बोली पापा मैं ठीक हुई। फिर सोनू का फ़ोन आया मेरे पास, भैया आपकी बेटी ठीक हो गई है। मैं आंसुओं से रो रहा था, मैं वो काम नहीं, मैं घबरा रहा था। मैंने बोला जो लोग नहीं कर पाए वो मेरे प्रभु ने कर दिया, एक खुद काम जिसने इसने प्रभु पे विश्वास किया जोली कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो होंगी तो यहीं ठीक होंगी। इसके विश्वास ने और इसके विश्वास ने हमें भी विश्वास में आगे बढ़ाया। हमने ये चमत्कार सिर्फ टीवी में देखा था, आज हमने इसे अपने जीते जागते हुए ये चीज़ देखी। प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। एक अद्भुत बात थी, बेटा पिछले सप्ताह यहाँ पर आई थी, हाथ में सपोर्ट लेकर के आई थी, है ना? आकर के बेटी क्या हुआ वहाँ पर बता। माइक मुंह के पास में रख और बस। हाँ, मैं वहाँ पे बैठी थी और मेरे हाथ में पट्टा बंधा हुआ था। मैं बस प्रेयर कर रही थी कि मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास था। मैं बस वहाँ पे बैठी थी और मेरे कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मुझे एकदम से ठंडी लगी, एकदम कपकपाहट सी आई मेरे अंदर। और उस कपकपाहट के बाद एकदम से मेरा जितना दर्द था वो अचानक से चला गया। अचानक से वो मेरा दर्द गया और जब मैंने दबा के देखी उसको तो मुझे दर्द नहीं था। उसके बाद फिर जब मैंने अपने पीछे हाथ लगाई यहाँ बैक साइड में तो वो पूरी हड्डी अंदर थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए देखिए क्या हुआ था। फोटो में देखिएगा बड़ा खतरनाक दिखेगा। बेटा थोड़ा सा इस तरफ आना। यहाँ पर यह हुआ था कि ऐसे घूम, पीछे घूम, ये जो हड्डी होती है ये सामने से जगह छोड़ के ये पूरी बाहर आ गई थी। ये यहाँ से ये पूरा स्वेलिंग आ चुका था, ये हाथ बिल्कुल चला नहीं सकती थी, सामने से पूरा ऐसा गड्ढा हो गया था और ये हड्डी पूरी बाहर निकली हुई थी और ये बिल्कुल भी अपने हाथों को चला नहीं सकती थी। और बिल्कुल भी हाथ में जब ये सपोर्ट के साथ में यहाँ बैठी हुई थी और तभी इसको ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ और थोड़ी देर में लगा कि दर्द नहीं हो रहा है। जब उसने उस सपोर्ट को हटाया, हाथ चलाया तो इसका हाथ काम कर रहा था और ये पिछले सप्ताह अंतिम आराधना में हो रहा था। सो परमेश्वर इसके विश्वास के लिए और इसको विश्वास में बढ़ाए और ज़्यादा। परंतु एक दुखद बात भी है। सुबह 8 बजे हमारी बेटी मोनिका है, इनके पापा का देहांत हो गया अभी और ये गवाही देने के लिए सिर्फ अपने पापा को वहाँ छोड़ के प्रभु की महिमा के लिए हमारे बीच में। मैं कल हॉस्पिटल गया था, इनके पापा वेंटिलेटर पे थे। ये सिर्फ प्रभु के लिए यहाँ पर आई है। इनके पिता का देहांत हो चुका है, हॉस्पिटल ले वहाँ की घर पर है, घर लेके जा रहे हैं। पर ये सिर्फ प्रभु की गवाही देने के लिए कि बेटी के जीवन पे प्रभु ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया। इस परिवार को प्रार्थना में रखें और हम जितने आ सकते हैं इस फ्यूनरल सर्विस में जो समय बता दिया जाएगा, आप जरूर। इनके पापा किसी और चर्च से थे पर आज सुबह 8 बजे वो नहीं रहे। प्रभु इस परिवार को बड़ी शांति दे, सांत्वना दे। हम सब इनके साथ हैं, प्रभु इनके साथ हैं। आइए एक छोटी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक मनुष्य आपके पीछे आना चाहा, वो चाहता था कि वो आपका अनुसरण करे। आपने उसको बुलाहट दे दी पर उसने कहा कि मेरे पिता का देहांत हो गया, उसे मैं दफना करके आता हूं। आपने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफना दे, तू जा राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर। और इन प्रियों ने आपके वचन का पालन किया प्रभु जी। अपने पिता को और अपने ससुर को इन्होंने इस हालत में छोड़ करके प्रभु जी, जब परिवार दुखों में है, ये उस वचन का प्रचार करने के लिए जो आपने इनके जीवन पर किया है, आपके भवन पर मौजूद है। हम धन्यवाद करते हैं इनके समर्पण के लिए प्रभु जी। निश्चय ही आगे एक बड़ा प्रतिफल आपने इस परिवार के लिए रखा है। परिवार की इस बड़ी बेटी को आपने भला चंगा करके प्रभु जी अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बिना यह संभव नहीं प्रभु जी। आपने बेटिया को, इस परिवार को एक बड़ा विश्वास दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते इस विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम पर करते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। आइए हम खड़े हो जाएं
और परिवार जब हमारे बीच में बेटी स्तुति के लिए एक बड़ी गवाही लेकर आया, परमेश्वर को कुछ धन्यवादी भेंट देना चाहते हैं। ये उस भेंट को ग्रहण करेंगे और हम एक स्तुति का गीत गाते हुए अपनी भेंटों को इकट्ठा करेंगे। आइए भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं इन गवाहियों के लिए प्रभु जी।